नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो भारत में। पूरे भारत में इन दिनों गणेश चतुर्थी के उत्सव को मनाया जा रहा है और आज से इस उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। लोगों के घरों में बप्पा आ रहे हैं और उनका स्वागत किया जा रहा है और उनको विराजमान किया जा रहा है। तो जहां पूरे भारत में लोग अपने अपने घरों में गणपति बप्पा को ला रहे हैं, तो वहीं पूरे भारत में अलग अलग जगह पर स्थानीय लोगों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा पंडालों का आयोजन किया जा रहा है और पंडालों में गणपति बप्पा को लाया जा रहा है, उनको विराजमान किया जा रहा है। तो ऐसे ही अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसी तरह के कई आयोजन किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा आयोजन जो कहा जाता है वो है झूलेलाल वाटिका पार्क में। तो आप पार्क में देख सकते हैं कि क्या भव्य तैयारियां की गई है, क्या भव्य उत्सव मनाया जा रहा है। और ये पंडाल आपको दिख रहा है, मनौतियों के राजा गणपति बप्पा का ये पंडाल है और इस पंडाल में आप देखिए कि गणपति बप्पा आपको दूर से दिखाई दे रहे हैं। गणपति बप्पा यहाँ विराजमान है और उनके दर्शन के लिए श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, लगातार उनके दर्शन कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम अगर पंडाल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अक्षरधाम के थीम के ऊपर इस पंडाल को बनाया गया है और इस पंडाल की भव्यता, इसकी सुंदरता देखते ही बनती है कि कितना ही भव्य और कितनी सुंदर तरीके से इस पंडाल को सजाया गया है, क्योंकि ये गणपति बप्पा का पंडाल है और इस पंडाल में जब कोई आ रहा है बप्पा के दर्शन के लिए तो वो मंत्रमुग्ध हो जा रहा है, क्योंकि जो बप्पा की सूरत है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, वो क्या कह सकते हैं, मायावी लग रही है कि कोई भी अगर बप्पा की उस सूरत को देखेगा, उस मूर्ति को देखेगा तो मंत्रमुग्ध हो जाएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि पंडाल के अंदर क्या कुछ खास है और इस लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है लोगों को कि बप्पा के प्रति श्रद्धा कितनी है, ये सब जानेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या कुछ खास है। तो अब मैं आ चुकी हूँ इस भव्य पंडाल के अंदर और इस भव्य पंडाल को देखिए कि अक्षरधाम के तर्ज पर इस पूरे पंडाल को सजाया गया है और आप देख सकते हैं कि गणपति बप्पा की बात हो रही है तो हाथियों की बात होगी और जो आपको यहाँ पर हाथी राजा विराजमान दिखाई दे रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि कैसे पंडाल के ऊपर जो तैयारियाँ की गई है, जो इसके ऊपर आपको डिज़ाइन दिख रही है, वो क्या हमारी संस्कृति को कितनी सुंदरता से प्रेजेंट कर रही है, यहाँ दर्शा रही है कि संस्कृति और सभ्यता भारत की जो है वो दिखनी चाहिए, सनातन की छवि दिखनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस पंडाल को जिस रूप में तैयार किया गया है, इस पंडाल के हर कोने पे आप देखिए आपको माता पार्वती और शिव जी और उनके साथ गणपति बप्पा मौर्य दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या भव्य तैयारी की गई है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग मंत्रमुग्ध नजर आ रहे हैं और जिस तरह से लोगों के चेहरे पर खुशी है, ये देखिए ये महिलाएं हैं पीली साड़ियों में और जो पीला रंग है वो गणपति बप्पा को बहुत पसंद होता है। तो ये देखिए कि महिलाएं कितनी सुंदर लग रही हैं आज, क्योंकि महिलाओं का श्रृंगार भी होता है। और ये आप देख सकते हैं कि ये वही भव्य मंच है जहाँ पर लोग खड़े हैं और ये वही पूरा पंडाल है जहाँ पर गणपति बप्पा को रखा गया है, यहाँ पर इन्हें लाया गया है और लोग इनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो हम लेके चलते हैं, आपको बप्पा के करीब लेके चलते हैं और आपको हम अपने चैनल के माध्यम से बप्पा के दर्शन कराते हैं, क्योंकि दूर दराज के लोग जो लखनऊ नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए बप्पा के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इससे डायरेक्ट दर्शन कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बप्पा की भव्य मूर्ति रखी है, जो बप्पा आपको दिखाई दे रहे हैं। आइए ले चलते हैं हम बप्पा के करीब, आपको दिखाते हैं कि क्या सुंदरता और क्या श्रृंगार किया गया है और क्या भव्यता से बप्पा को सजाया गया है, आप ये देख सकते हैं। कि ये आपको सामने जो भव्य मूर्ति दिखाई दे रही है वो गणपति बप्पा है और गणपति बप्पा विराजमान है, उनके साथ मूषक राज भी हैं और रिद्धि सिद्धि भी है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से गणपति बप्पा को यहाँ पर लाया गया है, उनको यहाँ पर विराजमान किया गया है। ये भव्य आयोजन गणपति उत्सव के लिए है और ये भव्य आयोजन के साथ यहाँ पर पूजा की भी पूरी तैयारी की गई है। और अगर हम गणपति बप्पा की साज सजावट की बात करें तो पीले वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र पहना करके इन्हें
सजाया गया है, साथ में इनका फूलों से श्रृंगार किया गया है। जिस तरीके से बप्पा की मूर्ति आप देख रहे हैं, क्या मंत्रमुग्ध कर देने वाली ये मूर्ति है और ये मूर्ति ही सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है और सब बप्पा के दर्शन करने के लिए आज इस पंडाल में आ रहे हैं और इस पंडाल में आकर के बप्पा के दर्शन कर रहे हैं, उनकी भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। गणेश को मोदक बहुत पसंद है और जब मोदक की बात आती है तो सभी के मन में एक प्रसाद का रूप आता है कि मोदक एक प्रसाद के रूप में होता है। और आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर पूजा के साथ प्रसाद वितरण के लिए मोदक बनाए गए हैं और इन मोदकों का प्रसाद चढ़ाया जा रहा है और लोगों को दिया भी जा रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं अब पंडित जी से, जो यहाँ पंडित जी हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आयोजन किया गया है। तो अभी हमारे साथ यहाँ पंडित जी हैं, इनसे बात करते हैं। पंडित जी, इस बार गणेश उत्सव की तैयारियाँ हो चुकी हैं और पूरा पंडाल सज चुका है, क्या कुछ खास है इस बार गणेश उत्सव को लेकर? इस वर्ष तो समझ लीजिए कि बहुत ही दिव्य मुहूर्त है, क्योंकि जो पंचांग के 5 अंग कहे गए हैं, तिथि, नक्षत्र, करण, योग, ये सारे अति शुभप्रद हैं। इस वर्ष बुधवार के दिवस जो कि गणेश जी का दिन माना जाता है, उसी दिन गणेश जी का आवाहन पूजन प्रारंभ हुआ है। तो यह माना जाता है पंचांग के अनुसार से कि बहुत ही दिव्य मुहूर्त है। आज के दिवस, आज पहला दिन है गणेश जी की स्थापना पूर्वक पूजन, यजन, वंदन, निवेदन, जो शास्त्रीय विधि है, जो वैदिक सिद्धांत है, उसके अनुसार से भगवान मनौतियों के राजा के दरबार में यहाँ मंगल मूर्ति गणेश जी महाराज की स्थापना की गई। इनका षोडशोपचार पूजन अर्चन किया गया। तत्पश्चात आरती क्रम हुआ। यहाँ आने वाले समस्त भक्तजनों की समस्त मनोकामनाएं यह मनौतियों के राजा के दरबार पूर्ण करते हैं और हर प्रकार के समस्त सुख वैभव यहाँ आने वाले लोगों को प्राप्त होता है, जिससे बहुतायत संख्या में भक्तजन आते हैं और सभी का मंगल मूर्ति कल्याण करते हैं और उनकी समस्त मन्नतें पूर्ण होती हैं, जिसके नाते इनके नाम को भी मनौतियों के राजा का दरबार कहा गया है। मनौतियों के राजा का दरबार कहा जाता है। पंडित जी, क्या कहेंगे कि जो भक्त आ रहे हैं उनके लिए आरती का समय क्या होता है, कितनी बार आरती होती है? प्रातःकाल 10 बजे से यह पूजन प्रारंभ होता है। सायंकालीन 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक दर्शन होता है और 5 बजे के बाद भगवान का श्रृंगार इत्यादि होता है। पुनः 6 बजे से भगवान का पूजन अर्चन प्रारंभ होता है और आरती होता है। आरती के बाद यह संध्या वंदन का आयोजन किया जाता है। संगीत साहित्य के द्वारा समस्त कलाकार जन अपनी कला का प्रस्तुतिकरण करते हैं। यही क्रम है। भगवान जो लोग घर में अपने बप्पा को लाए हैं, उनके लिए क्या विधि हो सकती है कि वो पूजन अर्चन कैसे करें बप्पा का? बप्पा को घर में लाने के लिए आज प्रथम दिवस भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में भगवान को स्थापित किया जाता है। जो वैदिक सिद्धांत हैं, जो शास्त्रीय विधि है, उनके द्वारा उनका पूजन अर्चन प्रतिष्ठा करके इनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और इनका हमारे यहाँ इस मनौतियों के राजा के दरबार में 11 दिवस तक इनका उत्सव मनाया जाता है। चतुर्दशी में पुनः इनका विसर्जन किया जाता है। यही क्रम होता है। इनके साथ सजावट और भोग की बात की जाए तो साथ सजावट तो भव्य दिख रही है, भोग कब लगाया जाता है? भोग लगाया जाता है प्रतिदिन रात्रि में 10 बजे और प्रातःकाल 12 बजे मध्याह्न में भगवान का भोग लगता है। प्रशासन की तरफ से कोई सहायता मिली, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए? प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ चुस्त दुरुस्त रहती है और सभी का हमको सहयोग प्राप्त होता है। जी, सुरक्षा व्यवस्था है, दिव्य होती है। जी जी। क्या कहना चाहेंगे श्रद्धालुओं के लिए, आज क्या कहना चाहेंगे? श्रद्धालुओं के स्नेह से और भगवान की कृपा से यह कार्यक्रम बहुत ही दिव्य विगत 20 वर्षों से चला आ रहा है और हम सभी भक्तजनों का भगवान कल्याण करते हैं। यह मंगल मूर्ति आप सबने कि जिस तरह
का कहना है कि ये मनौतियों के राजा हैं और यहाँ पर जो आता है उनकी मन्नत पूरी होती है और यहाँ पर भव्य आयोजन किया गया है। साज सजावट आप देख लीजिए या उनके श्रृंगार की बात कर लीजिए या उनके जो आरती का समय है उसकी बात कर ली जाए तो यहाँ पर रोज़ आरती भी होती है और लोगों के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ यहाँ पर पूरी तैयारी है और यहाँ पर प्रसाद वितरण का भी आयोजन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये है मनौतियों के राजा गणपति बप्पा जो यहाँ पर विराजमान है, उनकी भव्य मूर्ति विराजमान है यहाँ पर। और आपको अगर हम श्रद्धालुओं की बात करें, देखिए यहाँ पर लोग आए हैं और पूरी भक्ति में लीन नज़र आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ महिलाएं हैं वहीं आपको हम संख्या दिखाते हैं कि ये देखिए ये पूरा पंडाल है और क्या भव्य पंडाल है। लेकिन यहाँ पर श्रद्धालु देखिए कैसे यहाँ पर श्रद्धालु खड़े हैं, बप्पा के भक्ति में लीन नज़र आ रहे हैं और इन श्रद्धालुओं के मन में जो श्रद्धा है वो आज इन लोगों को यहाँ पर खींच लाई है। और पूरा पंडाल आपको दिखाई दे रहा है कि कितनी भीड़ भाड़ है और ये एक मेले के रूप में आयोजन किया गया है यहाँ पर। और जो आपको दिख रहा है ये भक्ति है, ये लोगों की भक्ति है जो आज लोगों के अंदर दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर पीछे जो आवाज़ आ रही है ये भक्ति की है और गणपति बप्पा की आराधना की जा रही है, भजन किया जा रहा है। वही सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आप देख सकते हैं महिलाएं सुरक्षा व्यवस्था के लिए खड़ी है। एक तरफ महिलाओं के लिए जगह है, यहाँ महिलाएं बैठ सकती हैं, यहाँ पर महिलाओं के लिए बैठने की पूरी व्यवस्था की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाएं कि पुरुषों के लिए जगह है और पुरुषों के लिए जगह जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ पुरुष है और एक तरफ महिलाएं हैं। ये पूरा आयोजन बहुत ही भव्य तरीके से किया गया है। आप पूरे इंडियन कल्चर में तैयार होकर के आई हैं आज बप्पा के दर्शन करने के लिए, कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैंने प्लान नहीं किया था, सडन मेरे को आज मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मन्नत पूरी होती है बप्पा के दरबार? हाँ बिल्कुल, सारे भक्तों की मन्नत। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आज आके? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे टाइम मिला वैसे ही आए। पहली बार आई है या लगातार आती रहती है? दर्शन किए आपने? दर्शन किए? देख रहे हैं कि कैसे लोगों के अंदर जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। तो हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, इनसे बात करते हैं। आज आप भव्य इस पूरे मनौती के राजा के दर्शन करने आई हैं, सबसे पहले तो बताइए कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं खुद भी अपने घर में गणपति बैठाती हूँ, आज मैंने बैठाए भी है गणपति। बहुत अच्छा लगता है, पापा घर में आते हैं, सुख समृद्धि सब कुछ घर में आती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। मन्नत पूरी होती है? बिल्कुल बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है पूरी। अच्छा, जब श्रद्धा की बात होती है तो क्या लगता है कि आज के लोगों के अंदर श्रद्धा विश्वास है? आजकल श्रद्धा कम, इंस्टाग्राम ज़्यादा है। श्रद्धा का इंस्टाग्राम। एक ऐसा पर्व जो पहले महाराष्ट्र में मनाया जाता, पूरे भारत में मनाया जाता, आप लोग भी विराजमान किए हैं आज बप्पा को, अपने घर लाइए, पूजा अर्चना कैसे करती? पूरी बार मनौती से की जाती है पूजा। जिस तरह से हमारे यहाँ तो पंडित भी आते हैं पूजा करने, आज हमारे यहाँ पंडित आए थे, सुबह ही हमने गणपति उठाए हैं। और जो है जब भी बप्पा जाते हैं तो भी हमारे यहाँ पूरी रीति रिवाजों से जिस तरह से बप्पा की पूजा होती है सब उसी तरह से किया जाता है। तो देखा आपने कि कैसा इनका कहना है। यहाँ पर हमारे साथ एक माता जी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगी माता जी? मनौती के देवता है, मनौती के देवता है गणपति बप्पा, कैसा लग रहा है आके? अच्छा लगता है। दर्शन किए आप? अच्छा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है? मनोकामनाएं सारी पूरी होती है आपकी? मनोकामनाएं पूरी होती है। कि हमारे साथ युवक इनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से भव्य पंडाल बनाया गया है आज कितना आकर्षित लग रहा है? विनती करता हूँ कि भगवान श्री गणेश हम सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करें। इस भव्य दिव्य और इतना सुंदर वातावरण यहाँ पर, और मैं चाहूँगा कि भगवान सबका मंगल करे, मंगल कामना करें। एक बार मेरे साथ सभी बोलें, सिद्धि विनायक भगवान की जय। सिद्धि विनायक भगवान की जय। आप क्या कहना चाहेंगे कि सिद्धि विनायक है, मनौती के देवता हैं, आज यहाँ विराजमान है, कैसा लग रहा है? आज हम लोग ऐसा कह सकते हैं, जैसे कहते हैं ना कि जन्नत जमी पे उतर आई है, तो उस तरह का माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और गणेश जी हमारे प्रथम पूजनीय हैं, उन सबको प्रथम पूजनीय है, उनकी पूजा करते हुए मैं उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए
सबसे बड़ी सीख यह है कि माता के प्रति उनका जो सम्मान है, उनकी जो सोच थी कि माता के आज्ञा का पालन करना, ये सारी चीज़ें हमको उनसे सीख लेनी चाहिए। तो आज के युवा सीख लेते हैं? नहीं, आज का युवा इन सब चीज़ों में पीछे है। वो कहते हैं ना कि अपनी प्रेमिका को आगे रखता है, अपनी माता को पीछे रखता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि गणेश चतुर्थी के इस अवसर पे आप एक संकल्प लें कि माता का जो वचन है वो सर्वोपरि है, प्रेमिका बाद में। प्रेमिका बाद में है, माता पहले है, भगवान पहले है। तो ये एक कहा जाता है कि मनौती के देवता जो है उनके लिए लोगों के अंदर इतनी श्रद्धा है कि वो आज माता पार्वती और शिव जी का उदाहरण दे रहे हैं। तो ये वही भव्य पंडाल है जहाँ पर गणपति बप्पा विराजमान है। वहीं आपको बता दें कि ये आयोजन जो है ये पूरे मेले की तरह आयोजन यहाँ पर किया गया है। यहाँ मेला लगा है और मेले में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और गणपति बप्पा के भी दर्शन कर रहे हैं। तो एक तरफ जहाँ गणपति बप्पा है, जहाँ पंडाल है, और दूसरी तरफ आपको दिखा दें कि यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सेल्फी पॉइंट है, जो आजकल का लोगों का एक नया कल्चर है सेल्फी लेने के लिए। तो युवाओं का पूरा ख्याल रखा गया है इस भव्य आयोजन में। और यहाँ पर सेल्फी पॉइंट दिख रहा है आपको कि कैसे गणपति बप्पा को यहाँ पर रख करके यहाँ सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। साथ में आपको हम ये पूरा मेला दिखाएंगे कि इस मेले में क्या कुछ खास है। गणपति उत्सव है और गर्मी का भी मौसम है, लोगों को गर्मी लग रही है, पसीने देखिए सर पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन श्रद्धा में कमी नहीं है। क्या लगता है बाबा, आज श्रद्धा में कमी है? भगवान का नहीं, बहुत अच्छा है ये गणेश महोत्सव। बराबर हम लोग आएंगे और हम लोगों की इच्छा यही है कि हमेशा हम लोगों का एज बनी रहे और बच्चों का आशीर्वाद है जो फिर हम लोग अटेंड करें। बप्पा के अंदर कितनी श्रद्धा है? बप्पा के लिए कितनी श्रद्धा है? क्या चीज़? बहुत श्रद्धा है, बहुत श्रद्धा है। छोटी सी बिटिया रानी को लेके आए हैं, छोटी सी बिटिया रानी को लेके आए हैं आप दिखाने के लिए मेला, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा सजा है, बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ है, एज वेल एज इंतजाम जो किया गया है वो भी बहुत ही अच्छा है। आप रेगुलर आते हैं जब भी यहाँ पर लगता है? पहले जी, ऑलवेज। पिछले साल की फोटो हम लोग पास भी है, पिछले साल की जी, एक यादगार लम्हा बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल है, इसीलिए हमेशा जब भी लगता है तो फैमिली को लेकर जरूर आते हैं और विजिट करते हैं। बप्पा चाहेंगे तो फिर आएंगे, पप्पा चाहेंगे तो फिर आएंगे और भी हैं, जरूर आते रहेंगे, ऐसे ही हैं जब जब होगा। और लखनऊ का ये सबसे बड़ा है तो हैं, हमें हर साल आते हैं तो नहीं आते हैं। अच्छा, प्रशासन के अंदर कोई कमी दिख रही है कि यहाँ व्यवस्था हो? एज ऑफ नाउ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है और काफ़ी अच्छा है और वेल मैनेज किया जा रहा है। सो है, इट्स वेरी गुड। बच्चों के लिए भी अच्छे अच्छे इंतजाम हैं और जो जिराफ और ये सब लगाया गया है तो वो भी बहुत अच्छे से सजाया गया है। यहाँ पर जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है उसकी बात की जाए तो यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल भी दिखाई गई है, कल्चर भी दिखाया गया है, कैसा लगता है? बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से किया गया है और मतलब एज पर द हमेशा यहाँ पे होता है जो भी लेटेस्ट चल रहा होता है वो है उसके हिसाब से डेकोरेशन किया जाता है, उसी के हिसाब से उन्हें किया है। हर साल नया डेकोरेशन होता है तो है बहुत इस बार अक्षरधाम मंदिर के हिसाब से किया गया है, बहुत सुंदर है। अक्षरधाम गए हैं बाबा? हाँ, हम भी गए हैं, अच्छा, वैसा ही लग रहा है? दिल्ली भी गए हैं, पूना भी गए हैं, पूना में बहुत अच्छा वो है। अच्छा, वैसा ही लग रहा है कि अक्षरधाम है? लग रहा उसी तरीके का लगता है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो देखा इन लोगों के अंदर जो खुशी है, जो श्रद्धा है, वो कह रहे हैं कि अक्षरधाम जैसे लग रहा है कि आज लखनऊ में आ गया। जहाँ एक तरफ हम संस्कृति और सभ्यता की बात कर रहे हैं, वहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे मोर बनाया गया है, जो मोर पंखों को लहराता हुआ दिखाई दे रहा है और इसे रोशनी से सजाया गया है। जहाँ एक तरफ ये मोर है, दूसरी तरफ यहाँ सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, क्योंकि जो यूथ है वो सेल्फी लेने के लिए सबसे ज़्यादा अग्रसर होता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूथ के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। और साथ में अगर हम इस पूरे पंडाल के अलावा मेले की बात करें तो जिस तरह से भारत की सुरक्षा की बात होती है और लखनऊ में ब्रह्मोस बन रहा है, तो यहाँ पर आपको ब्रह्मोस मिसाइल की भी प्रदर्शनी दिख रही है कि कैसे यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल को रखा गया है ताकि लोगों में जागरूकता रहे, लोगों को पता रहे कि हमारे भारत में अब सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी इंतजाम है, सुरक्षा के मायने में कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मोस जैसी मिसाइल अब हमारे भारत में
हमारे शहर लखनऊ में बन रही है और इस मिसाइल की तरह यहाँ पर और भी ज़्यादा चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं कि जिस तरह से ये पूरा मेला है, आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर खुशहाली है और दूर दराज से लोग यहाँ पर आ रहे हैं इस भव्य पंडाल को देखने के लिए, इस भव्य महोत्सव में शामिल होने के लिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं। तो आपको भीड़ दिखाई दे रही है कि कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है, लोगों के बैठने के इंतज़ाम किए हैं। तो चलिए अब हम आपको मेला दिखाते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर मेले लगाए गए हैं, मेला जहाँ पर वो हर एक चीज़ मिलती है, जहाँ पर लोग दूर दराज इलाके से आते हैं और अपने बच्चों को लेके आते हैं और सभी आकर के मेले को खुशहाली से देखते हैं और मनाते हैं। मेला सबसे ज़्यादा खास होता है छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए जब मेले की बात आती है तो सबसे पहले झूलों की बात आती है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेला क्या भव्य मेला है, यहाँ पर झूले लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ हर तरीके के आपको झूले मिल जाएंगे। ये छोटे छोटे झूले हैं, ये देख सकते हैं आप कि छोटा भीम यहाँ पर है जो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास लगता है क्योंकि बच्चे छोटा भीम को देखना पसंद करते हैं। तो एक तरफ जहाँ आपको मोटर जैसे झूले दिखाई दे रहे हैं, वहीं आपको बड़े झूलों की बात करें तो यहाँ देखिए क्या भव्य झूला लगाया गया है जो आपको लखनऊ के दूर सड़कों से, लखनऊ के चौराहों से दिख जाएगा। ये इतना बड़ा झूला यहाँ पर लगा है और बच्चे यहाँ पर आ करके इन झूलों के साथ खेल रहे हैं, इन झूलों को झूल रहे हैं और इस पूरे मेले को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि ये एक मेला जो है ये भव्य आयोजन किया गया है गणेश चतुर्थी के उत्सव के लिए। आप ये देखिए, ये श्रद्धालु भी हैं और ये लड़कियां हैं। जो कहा जाता है कि गणपति बप्पा का ये जो गणेश चतुर्थी का उत्सव है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता था, लेकिन अब पूरे भारत में फैल चुका है और पूरे भारत में गणेश उत्सव को मनाया जाता है। और ये लड़कियां देखिए आप कि कैसे पूरे महाराष्ट्रियन लुक में आई है और ये जो लुक है ये महाराष्ट्र का सबसे फेमस लुक है। किस तरह की साड़ी पहन करके लड़कियां निकलती है, कैसा लग रहा है आपको? पहले तो लुक के लिए आपको बोलना चाहूँगी कि बहुत अमेजिंग लग रही हैं आप लोग। क्या क्या कहना चाहेंगे, आज कैसा लग रहा है मेले में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी रहते हैं हर साल। सर अक्सर यही लुक में आती हैं? नहीं जैसे ये फर्स्ट टाइम लुक क्रिएट किया और मतलब बहुत मन था यहाँ आने का, काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे थे। अच्छा, आप लोग महाराष्ट्र से हैं क्या? लखनऊ से। लखनऊ से है तो लखनऊ तो नवाबों का शहर है, तो ये महाराष्ट्रियन लुक के लिए कैसे इंस्पायर्ड? बस ऐसे ही मन हुआ। गणपति बप्पा ने उत्साहित कर से उत्सव में। तो क्या अच्छा यहाँ पर आई है मेले में, व्यवस्था कैसी? अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, दर्शन किए बप्पा के? हाँ, सबसे पहले कुछ विश मांगी? हाँ, मनौतियों के राजा थे ना तो विश तो मांगनी थी। मनौतियों के राजा से मनौतियों के राजा से विश नहीं मांगेंगे तो किससे विश मांगेंगे? ये देख लीजिए कि महाराष्ट्र का त्यौहार है और आज पूरे भारत में मनाया जा रहा है और ये लड़कियां जो है ये मराठी लुक में आई हैं। तो आप देख सकते हैं इनकी साड़ी को देखिए, इनके श्रृंगार को देखिए कि जब भारतीय सभ्यता की बात होती है और श्रृंगार की बात होती है तो हर कल्चर को यहाँ पर दर्शाया जाता है और आप देख सकते हैं कि आज ये मराठी कल्चर है। जो पंडाल है वो तो सज चुका है, गणपति बप्पा विराजमान हो चुके हैं और अब उनकी पूजा अर्चना लगातार 10 दिन तक यहाँ पर की जाएगी। आपको बता दें कि ये उत्सव 27 अगस्त से शुरू होकर के 6 सितंबर तक चलेगा। तो इस उत्सव को जहाँ एक तरफ पंडाल सजाया गया वहीं दूसरी तरफ इसे मेले का भी रूप दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे झूलेलाल पार्क वाटिका के अंदर यहाँ पर मेले का आयोजन किया गया है, जहाँ आपको घर के हर एक सामान यहाँ पर मिल रहे हैं, चाहे वो लड़कियों के श्रृंगार का सामान हो, पर्स हो या फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ बच्चों के लिए खिलौने भी मिल रहे हैं। तो ये पूरा जो मेला है ये बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया है और इसमें जहाँ प्रशासन की भी मदद ली गई है कि यहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था दिखाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर हर माल 10 रुपये में, जी हाँ, यहाँ हर माल 10 रुपये से शुरुआत है और आपको दिख सकता है कि कैसे लोग यहाँ पर भीड़ लगा करके मेले को देख रहे हैं और मेलों में जो सामान है उन्हें भी यहाँ पर खरीदारी लोग कर रहे हैं। तो ये लड़कियों के लिए यहाँ पर खास कर सामान आपको देखने को मिल रहा है कि ये लड़कियों के लिए खास मेला हो रहा है क्योंकि ये मेले की बात है जहाँ एक तरफ आपको सामान देखने को मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर फूड पॉइंट भी बनाए गए हैं कि यहाँ लखनऊ का हर एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो स्पेशल दिल्ली के छोले भटूरे भी दिखाई दे रहे हैं, पिज़्ज़ा भी दिखाई दे रहे हैं, लखनवी चाट भी दिखाई दे रही है, साथ में अमेरिकन कॉर्न, जी हाँ, अमेरिकन भुट्टा भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पूरी तरीके से हर
हर चीज़ की व्यवस्था की गई है और मेले को देखिए लोग कितना इंजॉय कर रहे हैं इस मेले को। तो जहाँ एक तरफ आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए मेले में आयोजन किया गया है, झूलों की व्यवस्था की गई है, बच्चों का खास ख्याल रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ हम मेले में दिखाएं तो घर गृहस्थी के भी सामान आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि कैसे यहाँ पर कलछुल हो, चमचा हो, कढ़ाई हो, यहाँ पर सभी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जहाँ घरेलू सामान मिल रहे हैं वहीं बच्चों के लिए सामान मिल रहे हैं, लड़कियों के लिए श्रृंगार के सामान मिल रहे हैं। तो ये पूरा मेले का आयोजन है और मेला दिल से होता है और देख लीजिए कि सब यहाँ पर दिल खोल करके शॉपिंग भी कर रहे हैं। सब कितने व्यस्त नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये मेला है और इस मेले का 10 दिन का आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेला जो है, ये पंडाल जो है, जो भव्य अक्षरधाम के रूप में पंडाल को यहाँ पर लगाया गया है। लोगों का आना जाना लगातार लगा है क्योंकि ये गणपति बप्पा का पंडाल है और गणपति बप्पा के लिए लोगों के अंदर जो श्रद्धा है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो लखनऊ का ये सबसे भव्य पंडाल है और इस भव्य पंडाल में जैसे हमने आपको दिखाया कि गणपति बप्पा को बहुत ही बड़ी रूप में यहाँ पर विराजमान किया गया है। एक भव्य मूर्ति यहाँ पर है जिसकी साज सजावट से लेकर श्रृंगार से लेकर के प्रसाद तक की व्यवस्था की गई है कि गणपति बप्पा को सुंदर तरीके से सजाया गया, उन्हें पीले वस्त्र पहनाए गए हैं। पीले सफ़ेद वस्त्र उनके सबसे ज़्यादा खास होते हैं और मोदक भी रखे गए हैं। तो बप्पा तो यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं और लोगों का भी लगातार आना जाना लगा है कि ये जो भीड़ है ये लखनऊ की भीड़ है और लखनऊ के इस भव्य पंडाल में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और यहाँ पर आकर के बप्पा के दर्शन कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बप्पा के दर्शन कर रहे हैं। तो अगर आपको भी आना है यहाँ पर दर्शन करने के लिए गणपति बप्पा के तो आप भी आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 27 अगस्त यानी आज से इस पूरे महोत्सव की शुरुआत हुई है और आज ही से हर घर में गणपति बप्पा को लाया गया है और आज से लेकर के 6 सितंबर तक इस पूरे मेले को यहाँ पर लगाया जाएगा। ये बप्पा का मेला है, यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी और लगातार बप्पा की आरती से लेकर के भोग लगाने तक की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और आरती के साथ साथ यहाँ पर हम बात करें तो सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है और प्रशासन की तरफ से भी पूरी व्यवस्था है क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था की बात होती है तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी दी गई है। यहाँ पर लेडीज़ों के लिए अलग व्यवस्था है, जेंट्स के लिए अलग व्यवस्था है कि महिलाएं अलग बैठ सकती हैं, पुरुष अलग बैठ सकते हैं। तो पूरी व्यवस्था के साथ यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है और ये जो आयोजन है ये 10 दिन का आयोजन होने वाला है। तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं और गणपति बप्पा के दर्शन कर सकते हैं। तो बोलो गणपति बप्पा मोरया।